इलेक्शन तो आपने देख लिया। हम लोगों ने 2 मुद्दे थे आज हमारे, हमने चैम्बर की सपोर्ट की है। जम्मू बंद के मुद्दे, जो हमारा मेन मुद्दा टोल प्लाजा का, हमारे युवा राजपूत सभा के हमारे भाई हैं जो अंदर हैं बिना किसी कारणवश, और तीसरा स्मार्ट मीटर्स का। देखो टोल प्लाजा का मुद्दा बड़ा एक हमारे जम्मू का एक बड़ा बर्निंग इशू सा बन गया है। वो जो गैर कानूनी टोल प्लाजा चल रहा था उसी को हटाने की मांग करते हुए हमारे युवा राजपूत सभा के लोग आगे आए, और आज जो हैं उन भाइयों को हमारे अंदर रखा गया है। दूसरा स्मार्ट मीटर्स का मुद्दा, स्मार्ट मीटर के खिलाफ हम क्यों हैं, सबसे पहले ये जानना जरूरी है। हर आदमी स्मार्ट बनना चाहता है। वी आर पुटिंग अप इन टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड। वाई वी द पीपल ऑफ जम्मू particularly आर एंटायर JNK is against this particular smart meters because the bills which are being generated they are not in consonance and in conformity with the actual electricity consumed. आप कोई भी बिल देख लीजिए, 2 महीने पहले अगर बिल आता था हमारा 2000, आज बिल हमारा आ रहा 12,000, 15,000 और 20,000। ऐसा क्या कारण हो गया? ऐसा कारण एक ही है जो मेरा मत है। मैंने बड़े सारे बिल चैलेंज भी अदालत में किए हुए हैं। उसमें क्या रहता है, कई परिवारों को 1 महीने के 2-2 बिल भी दिए गए हैं। ओपनिंग बैलेंस होता है। अभी पीछे हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हमारे प्रधान साहब ने शो भी किया। हमारे एक एडिशनल एडवोकेट जनरल रहे हैं अरविंद शर्मा साहब, उनके घर का बिल कोई 1,96,000 के करीब आया है। उसमें ओपनिंग बैलेंस 34,000 शो किया गया है, यूनिट्स कंज्यूम 200 शो किए गए हैं। तो अमाउंट टू बी पेड वो 1,96,000 कहाँ से है भाई? 34,000 प्लस 200 के पैसे लगा लो, ज़्यादा पैसे बनते होंगे 40,000। 1,96,000 जब आप बिल दोगे, 4 लाख का आप लोग अंतर करोगे, तो ये एक कुदरती चीज़ है। हम लोग इस पर विश्वास नहीं करेंगे और आम जनता सड़कों पे उतर गई। यहाँ 5,000 रुपये पे मुलाजम है लोग, जिसका 10,000 रुपये बिल आएगा वो कहाँ से देगा? तो जब तक बिल जो हैं अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड नहीं आते, आप लोगों का विश्वास नहीं जीते, मेरा माननीय LD साहब से गुजारिश है कि आप इसको डेफर कर दीजिए, क्योंकि हम तर्क पे बात करते हैं, हम कानून पे बात करते हैं। जब तक हमारे जितने भी बिल्स हैं वो अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन नहीं आएंगे तो इसका विरोध होगा ही होगा। और LD साहब एक अच्छे इंसान हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा कार्य किया, हम देखते भी हैं। यहाँ पे मिलिटेंसी थी, आपने देखा उस मोदी रूल आने के बाद खात्मा हो गया इन चीज़ों का। गुड गवर्नेंस का ये भी पार्ट है, इन्होंने गुड गवर्नेंस की बात करते हैं। गुड गवर्नेंस का पार्ट ये भी होता है कि एक एथिकल, लीगैलिटी और प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट मस्ट बी कंप्लाइड विथ। It should be done immediately so that the people who are on these particular roads, they must go to their home and enjoy their festivals which are going to come in the near future. So आपके माध्यम से मैं माननीय LD साहब को और प्रशासन को एक विनती करना चाहता हूँ कि आप एक राम राज्य की स्थापना करने जा रहे हो, तो राम राज्य में आपका कोई भी बाशिंदा जो है वो दुखी नहीं होना चाहिए। तो मेरा आपसे फिर पुरजोर गुजारिश है LD साहब से और हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से, इन मुद्दों पर इमीडिएटली आप एक्ट ऑन करिए, इसको डेफर मत कीजिए। जितना डेफर करोगे लोगों का बवाल उतना बढ़ेगा। हमारे भाइयों को इमीडिएटली रिलीज़ करिए, और जो स्मार्ट मीटर्स हैं इसका प्रोग्राम डेफर करिए जब तक आप लोग जो बिल्स हैं वो प्रॉपरली नहीं देते।